में बहुत गुण हैं, जल्दबाजी में बहुत दुख है। धैर्य रखने से हमें सोचने का समय मिलता है, धैर्य रखने से हमें ये फैसला करने में बहुत कुछ उनकी गुण और दोषों का पता लग जाता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेके कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुधा गुंजाइश यही रहती है कि कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु ये चीज़ सभी धीरे धीरे करनी चाहिए और समय पर उनको आजमाना भी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर किए चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को और स्त्री को आपत्तिकाल में परखने का समय मिलता है। धीरज जब देखो जब इंसान पर विपत्ति आती है। विपत्ति की बात यूं तो हम देखा होगा आपने, पक्षियों को भी पकड़ के हम उनको अपनी बोली सिखा देते हैं। कई बार देखते हैं कि कई लोग तोता पाल लेते हैं, पिंजरे में रखते हैं उसको राम राम बोलना, कोई और चीज़ें। मैंने कई ऐसे तोते देखे वो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। और एक बार तो ऐसा मौका मिला कि एक बड़ा तोता था रंगीन सा, और मैं एक सड़क से गुजर रहा था तो वो तोता बड़ा ज़ोर ज़ोर से ऐसे बोल रहा जैसे कोई आदमी है। और मैंने जब इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो फिर बोला तो मैंने बड़े गौर से देखा तो एक मकान के आगे वो पेड़ों की ओट में बैठा हुआ था कुर्सी पर, और वहां बैठा हुआ बोल रहा, पालतू था। तो वो भी उस बोली को सीख जाता है। धीरे धीरे करके उसको जो भी पढ़ाते सिखाते हैं वो सीख जाता है उसको। लेकिन सिखाई हुई बात जब तक है, लेकिन विपत्ति जब आती है उस पर, फिर उसको अगर राम राम बताया गया है या कोई ओम नाम बताया गया है या ओम शांति शांति उसको सिखाया गया है, तो जब बिल्ली उसको दिखाई देती है तो राम राम ओम शांति ओम नाम सब भूल जाता है। फिर उसके मुंह से राधा स्वामी नहीं निकलता, फिर वो नहीं कहता सतगुरु मुझे बताओ बचाओ, फिर तो उसकी आवाज़ टाएं टाएं शुरू हो जाती है। तो विपत्ति के समय में भी अगर उसके मुंह से वही बात निकलती तो वो सच्ची परख ये थी कि उसने उसको अपनाया, उसको माना, उस पे चला है। इसी प्रकार से धीरज की बात है। धीरज अगर रखते हैं हम, धीरज रख के अगर देखोगे हमेशा उसका परिणाम सुख मिलेगा आपको। उसके अंदर संयम होता है। और जब एक वक्त होता है, कोई वक्त ऐसा गुजरता है कि उसमें आप कितना भी कोशिश करो कोई ना कोई बुरा हो जाता है, लेकिन उस वक्त को अगर गुजार दोगे, बच जाओगे, जबान पे संयम कर लोगे, गलत किसी को शब्द नहीं बोलोगे, झगड़ा नहीं बढ़ेगा, बहुत सी आफत से बच जाओगे। ये धीरज है। धीरज रख के कोई भी काम करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। किसान 6 महीने पहले फसल को बीज डाल के उसके इंतजार करता है, 6 महीने तक परवरिश करता है। पता नहीं होता आखिर में उसका परिणाम क्या मिलेगा। उसमें कई प्रकार की बीच में बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उसका जोर कुछ नहीं चलता, लेकिन संयम धीरज रखता है तो 6 महीने के बाद उसको परिणाम मिलता है। माली भी किसी पेड़ को सींचता है कि उसको ये नहीं कि 1, 2, 10 दिन में उसको फल मिल जाते हैं। हो सकता है पेड़ उसने लगाए और उन पेड़ों के फल वो ना खा सके, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनके फल खाता है।
परंतु वो एक दिन में हथेली में सरसों नहीं, बल्कि धीरज धरने से। ये नहीं कि उन पेड़ों पे जब साल में 2 साल में फल नहीं आए तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसने संयम धीरज नहीं रखा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। अगर धीरज रखे, इंतजार करे तो टाइम आने पर, इसीलिए कही कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मालिक घड़ों से पानी सींचते थे, आज तो वो जमाना नहीं है। ये उस जमाने की बात है जब पानी की कीमत और कदर होती थी। पानी जब पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना तो दूर की बात, उस पानी के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे और पानी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे कि अगर किसी के लिए कोई पानी पीने का इंतजाम करता है वो बड़ा पुण्य का काम करता है। और उस वक्त में घड़ों से कोई पानी सींच के किसी पेड़ को लगा के उससे फल प्राप्त करता था तो उसमें बड़ी धैर्य उसको रखना पड़ता। इसलिए कही कि जब धीरज रखते हैं तो उसका परिणाम सही मिलेगा। अवल तो बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी, धोखा मत धरो मगन रहो मन में। जो होनी है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी जो होने वाली बात होती है वो होके रहेगी, वो कुदरत की रची हुई बात है। जैसे हालात हमारे साथ बीतते हैं वो कर्म का परिणाम और कर्म का कर्ज है, वो भी हमें देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है फिर हम भक्ति क्यों करें जब वो कर्म का कर्ज रहेगा? नहीं, रोग कोई लगता है, बीमारी कोई होती है, उसकी दवा होती है, दवा उसका इलाज है। अगर हमारे खोटे मंदे कर्म हैं, किसी जन्म के किए हुए, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। इस जीव का पीछा कभी नहीं छूटता, कर्म उसके साथ रहता है, साथ जाता है। और जब तक वो कर्म भोग नहीं लिया जाता, जीव को बार बार घसीट करके इसे 84 की योनि में लेके आता है ये काल, और उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं तो वो वैद्य हकीम डॉक्टर क्यों कहा गया उनको? सतगुरु वैद्य अगम के हैं, इस जीव के कर्म काटने के लिए हैं, इस जीव के पाप कर्मों को धोने के लिए, उनका इलाज करने के लिए वो वैद्य बन के आए हैं। ना राम नाम की जड़ी या बूटी और दवा उसको पिलाते हैं, और जो उस दवा का सेवन करता है दोषी कोई नहीं है। दवाई अगर ले भी ली और कहते हो कि दवाई लाके हमने उसका सेवन किया ही नहीं, और डोंडी पीटते हैं कि मैंने दवाई ले ली, दवाई ले आया, मैं दवाई ले ली, उस वैद्य की है, उस डॉक्टर की है, इलाज सरतिया है, कोई फायदा नहीं है। दवाई ले आए, क्या दवाई ली आपने? क्या दवाई के परहेज आपने पुगाए? क्या डॉक्टर की कहन पूरी की? यहाँ तो वचन मानने का मामला है, वचन को मानते नहीं हैं। आफत जब पड़ती है तो वादे याद दिलाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते क्या हमने जो बताई गई बात थी उनके अनुसार कार्य किया है? नहीं। तो इसलिए धैर्य नहीं रखते। जब थोड़ा सुख आता है भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं, खुशियों में इतने अंधे हो जाते हैं, दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, भूल पड़ी है। ये भूल इंसान की ऐसी पड़ी है, भूल जाता है, लेकिन याद आती है कब? जब ठोकर लगती है। परंतु ठोकर जिसको लग जाती है, गिर जाता है, उसको कोई ना कोई उठाता है, और जो कर्मों से गिर जाता है उसको दूसरा उठाने वाला कोई नहीं मिलता, उसको अपना कर्म सुधारना ही पड़ता है। जो अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहता, ठोकर खा के गिरता है तो वो ठुकराया ही जाएगा, ठोकर पे ठोकर उसको और मिलती रहेंगी। क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो इंसान को सुधार आना चाहिए, और ये जीव 84 लाख योनियों में ठोकर खाते खाते, घूमते घुमाते, और उस कर्म को ढोते ढोते यहां तक कि इसको अच्छा अवसर प्राप्त हो गया जो हमें मिला है। कितना अच्छा है! कीमत देखो इस शरीर की, इन इंद्रियों की, ज्ञान की, समझ की, बुद्धि की, विवेक की। क्या कमी है? चलने के लिए बड़े अच्छे पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, फैसला करने के लिए विवेक दिया है। कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा अवसर मिला,
और फिर उस अवसर को प्राप्त करके हमने इसको किस चीज के कोडियों के बदले लगा दिया, दुनिया के ऐसो आराम में लगा दिया। जिन कामों के लिए चीजों की बख्शीश मिली थी, काम लिया ही नहीं। इस जबान से दुनिया भर की निंदा और बुराइयां करते करते कभी नहीं थके। प्रभु का नाम लेने में हमें कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि उनका चिंतन भी कर सके। कहां किसके धीरज धरोगे? धीरज धरने की बात तो यह है कि इंसान ये भी धीरज रखे। कोई अगर कहे कि परमात्मा के दर्शन कि दुर्लभ है, पूछ सकते हो क्या हमें होंगे? मैं कहता हूं अवश्य होंगे, लेकिन धीरज इतना पक्का यकीन के साथ, श्रद्धा के साथ वचन की पालना करो। पालना करते ही नहीं। पालना अगर करोगे, वचन को दृढ़ करके अपने मन में बैठा लोगे, तो कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक देगी कि तुम्हारे उद्देश्य में सफल ना हो। आजमा के देख लेना, लेकिन अपने आप पर संयम करके देखना, धैर्य रख के देखना। इंद्रियों की लगाम ढीली छोड़ रखी है, जो चाहते हो वो करते हो, जो मन चाहता है वो खाते हो, जो जी में आता है वो सोचते बोलते करते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं कितने दिन का मुसाफिर हूं। अगर ये जीव सोच ले मैं चंद दिन का मुसाफिर, कुछ अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आया था, अपना कर्ज उतारने के लिए, लेकिन और ज्यादा बोझ की गठड़ी भारी करके अपने सिर पे धर के जा रहा हूं, ये भी अवसर नहीं है। ये शिकायत भी आखिरी वक्त में इसको पता लगता है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। कुछ कह के जाते हैं, कुछ चुपचाप चले जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं और कुछ रह नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन संयम बहुत बड़ी चीज है। तो ये धीरज है धर्म इंसान का। दूसरा, मैं उसी बात को कहता हूं, धीरज और धर्म की। धर्म का निर्वाह करो, जिस हालात में, जिस रिश्ते में, जिस पद पे, जिस जगह पे हो, उस पद पर पूर्ण रूप से काम करो। बेटा बेटे की तरह से, पति पति की तरह से, पत्नी पत्नी की तरह से, भाई भाई की तरह से, धी धी की तरह से, जमाई जमाई की तरह से। अपनी जगह पे रहते हैं। पिता का काम परिवार का लालन पालन करना है, स्त्री का काम पूरे परिवार को अच्छी शिक्षा, सद्गुण, संतान को अच्छे ख्याल और विचार दे के उनको योग्य बनाना है, और दूसरे जो भी नाते हैं उनका निभाना और उनको प्यार प्रेम से उस जिंदगी बिताना। और उसके साथ साथ जो सबसे मुख्य करके चीज, जिसके गीत गाए जाते हैं, जैसे आप इकट्ठे हुए हो इतने लोग, किस लिए? गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु के वचन सुनने के लिए। गुरु के वचन में वचन कौन सा होगा? जिसमें प्रभु का नाम होगा, जिसमें सुखी जीवन बिताने की बातें होंगी, जिसमें बुराइयों को त्यागने के संदेश होंगे, और अपने जीवन को किस तरह से हम जिए ऐसे उपदेश होंगे। जो इन चीजों को नहीं निभाता है, निर्वाह नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, वो कोई धर्म नहीं है उसका। ये धर्म ना मान लेना कि मैं राधा स्वामी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये मजहब बन गए हैं। धर्म तो इंसान का वो है कि वो अपने जिस काम के लिए पैदा वो उन कामों को करे। धर्म अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है, जिस पद के पर वो आसीन है, उस पद पर रहते उन जिम्मेवारियों को पूरा निभाओ, उस जैसा धर्म नहीं है। एक बेटा है, माँ बाप ने उसको पैदा करके इस योग्य बना दिया, पढ़ाया है, लिखाया है, सब चीजों के योग्य बनाया है, तो उसका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके बुढ़ापे में मदद करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, बुराइयों को त्यागे, अच्छे गुणों को अपना के अपने माँ बाप के सपने को पूरा जो करता है वो अपने धर्म का निर्वाह करता है। और जो उनकी बातों के विरुद्ध चलता है, माँ बाप की आज्ञा को मानता नहीं है, उसको जिंदगी में कुछ मिला नहीं करता है। चंद दिन घूम लेगा फिर लेगा, लेकिन आखिर में मिलेंगी उसको काल की ठोकरें ही, जीवन बर्बाद होगा उसका। वो धर्म नहीं है। क्यों कहती है? स्त्री पति धर्म का पालन करती है, दूसरे इंसान को वो इंसान ही नहीं मानती अपने पति के सिवाय। इंसान को भी चाहिए कि पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री के साथ नाता उसका बहन का, माता का और बेटी का ही होना चाहिए। ये धर्म का पालन है। पतिव्रत धर्म अलग है, भाई धर्म अलग है, माता धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है। ये सब धर्म हैं। ये धर्मों के नाम नहीं, ये तो मजहबों के नाम रख दिए गए हैं। जो पैदा
जिसने भी जो प्रचार किया, जिस नाम से प्रचार किया, उसी के नाम से वो जाने लगे और उनको धर्म कहा जाने लगा। धर्म तो एक ही सत्य सनातन धर्म है जिसमें सारे धर्म उसी में शामिल हैं, जो सत्य का, दया का, प्रेम का, भक्ति का, परोपकार का, भलाई का पाठ पढ़ाता है, वो धर्म है। किसी भी धर्म में इन चीजों को गौण नहीं है, ये इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें सब धर्मों में समान हैं, लेकिन उन धर्मों के लोगों की आपस में लड़ाई है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, सिख मुसलमान की लड़ाई है, जैन बुद्ध की लड़ाई है, और कितने कितने जितने अलग अलग बन गए एक दूसरे से। वो कहते हैं मेरा बड़ा धर्म है, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा है। धर्म तो एक ही है और उस धर्म से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन धर्मों का पालन नहीं है। इसलिए कही कि धीरज और धर्म, मित्र को भी विपत्ति के समय में देखा जाता है। मित्र किसको कहते हैं? कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं जी मेरे से गलती हो गई, आपने तो पर्ण करवाया था, लेकिन शादी में गया था, वहां मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी। एक बात बताओ कि कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, वो उसका मित्र है या दुश्मन है? वो मित्र कैसे हो सकता है जो बुराइयों में डालता है उसको? मित्र का काम होता है अपने मित्र को, दोस्त को सही रास्ते पे लाना, उसकी बुराइयों को निकालना, दूर करवाना, उसकी छोटी बात हो तो बड़ी अच्छे गुणों को प्रचार करना, उसको अच्छी शिक्षा देके और बुराइयों से जो दूर करता है, दुख के समय, कष्ट के समय, कोई भी परेशानी हो उस समय में उसकी मदद करता है, वो मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को बुरे रास्ते पे डालता है, चोरी सिखाता है, झूठ सिखाता है, नशे विषय विकारों में डालता है, जुआ और दूसरी बदमाशी की चीज, लड़ाई झगड़ों में फंसा देता है, वो मित्र नहीं, वो समझो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसने उसको बुराइयां सिखाई है। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। और मित्र की परीक्षा अगर करनी हो तो मित्र की परीक्षा उस वक्त में करो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, कोई दुख और कष्ट आता है। उस कष्ट के समय अपने मित्र को आजमा के देखो और उसको कहो मेरे ऊपर ये विपत्ति है, आप मेरी मदद करो, तो आप पाओगे कि सच्चा मित्र होगा तो वो अपना सब कुछ दे के भी आपकी मदद करेगा। अगर धोखेबाज होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, जो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो कोई भी बहाना लगा के तुम्हारे से अपना पीछा छुटा जाएगा और कभी मुड़ के तुम्हारे से बात भी करना नहीं चाहेगा। वो दोस्ती नहीं है, वो मित्रता नहीं है। तो मित्र तो वो होता है जो आदमी के हित की बात सोचता है और उसको बुराइयों से बचाता है। और चौथा नाम लिया तुलसीदास जी ने स्त्री का। घर में ये माता मातृशक्ति जो है, इनके बारे में कहा गया है कि स्त्री को भी आपत्ति काल में, विपत्ति काल में उसमें परखना चाहिए कि वो तुम्हारी कितनी मददगार है। और उस वक्त में अगर वो तुम्हारी मदद करती है, तुम्हारे लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है और उसको अपना कुछ भी जाए फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर रहती है, वो समझो कि तुम्हारी सही मायने में स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और ऐसी स्त्री जिसको मिल जाती है, समझो उसका जीवन संवर जाता है, उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इसलिए इन चार चीजों को आपत्ति काल में परखने के लिए तुलसीदास जी ने कही है। आप सब पर भी ऐसा ही विपत्ति काल का समय गुजरा था और हमने भी समय समय पर आपको हिदायतें दी थी। कहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। जो उन लोगों को तो ज़्यादा भय होगा जो तम्बाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं। अरे हमारे आचार विचार अच्छे हैं, जीवन हमारा पवित्र है, 2 घड़ी मालिक का नाम हम जपते हैं, बुराइयों से बचते हैं, किसी को कष्ट हम देना नहीं चाहते, पवित्र हम अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं, हमारा जीवन, हमारी रहनी सहनी गहनी सब हमारी पवित्र और अच्छी है, तो हमारा रोग क्या कर लेगा? पुलिस तो उसको पकड़ने के लिए आती है जो कसूरवार है। ये उसे कहा महाराज की छोटी हुई बीमारी थी जो इंसानियत को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एकदम आई कि इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें कर ली, बड़े बड़ी इन्हें डींगे मारनी शुरू कर दी, प्रकृति के साथ में बड़ी छेड़छाड़ कर ली। तो प्रकृति ने थोड़ा सा अपना ये रूप दिखाया था कि तू ये ना सोच लेना कि
तू सब कुछ हो गया है, तुझे मैं अगर चाहूं तो मिनटों में तहस नहस कर सकती हूं और तेरी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान के भूल की बीमारी है। भूल इतनी जल्दी पड़ती है कि वो वक्त गया, सब के सब देखो, किसी के मास्क नहीं है, कोई दूरी बना के नहीं रखता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता है, गई दूर गई भला। लेकिन बुराई को कभी नहीं सोचना चाहिए गई, वो बुराई जिंदा है, उसके लिए प्रेज हमेशा के लिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, तो उन बुराइयों से बच सकते हो। जब इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो कुछ करने के योग्य होता है। हर प्रकार से जब इंसान ठीक होता है और उस वक्त में हर प्रकार से जब संपन्न हो, धन से संपन्न हो, शरीर स्वास्थ्य उसका तंदुरुस्त हो, रोग बीमारियों से वो बचा हुआ हो, और फिर अगर वो मालिक की भक्ति करता है तो उसके समान कोई नहीं, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तब तो मालिक को याद करता है, और जब दुख नहीं होता, आराम से उसको 2 रोटी मिलती हैं, जीवन उसका ठीक गुजरता है, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो सोचता है नहीं अपने समान, वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही हूँ। लेकिन मालिक उसको उसकी औकात दिखाते हुए देर नहीं लगती। मौत से और डर के रहना चाहिए, कभी इंसान को ये गफलत नहीं करनी चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ वो मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उस मालिक का गुणगान करके उसको याद करना चाहिए कि मालिक ये खुशी, ये अवसर, ये टाइम, ये जो भी कुछ आज मेरे पास है, ये सब आपका बख्शा हुआ है। और आपसे दुआ है कि कृपा आप इसी प्रकार से मेरे जीवन को सुखी रखें, और इसके साथ साथ उन बुराइयों के ऊपर दृष्टि डालते रहें कि मेरे अंदर कोई बुराई ना पनप जाए, किसी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, मेरे कारण किसी जीव को कोई तकलीफ और दुख ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका कर्ज हमारे सिर पर चढ़ता है।